हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डक्टाइल एकेडमी चैनल पर। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में पूरा एक्सरसाइज 5.1 पूरी जो एक्सरसाइज 5.1 है ना वो करवा दी गई है। और आज की वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो ध्यान से, इस वाले में आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे ना। इस वाले क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, जो जो ब्लैंक्स खाली है ना उसको फिल करना है, भरना है। ठीक है, तो आप एक बार ध्यान दीजिए क्या क्या गिवन है उसके हिसाब से। देखो सबसे पहले बता दूं मैं यहाँ पे, इस वाले पूरे एक्सरसाइज के अंदर जो एक्सरसाइज अपनी 5.2 है ना, पूरी एक्सरसाइज में आपको एन का फॉर्मूला यूज में लेना है। एन का फॉर्मूला लगेगा, एन का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा ये पूरी एक्सरसाइज के अंदर और सॉल्व हो जाएगा। ये फॉर्मूला कैसे आया था मैंने आपको समझाया था अपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, समझा दिया, फिर से एक बार समझा दे रहा हूं। ठीक है, ठीक है, तो एक बार मैं आपको पहले समझा दूं कि ये फॉर्मूला आता कैसे। अपने इंट्रोडक्शन वाले में मैंने आपको समझा दिया ये फॉर्मूला आता कैसे है। जैसे कि देखो, हमें पता है कि एपी जो है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन A1 A2 A3 A4 ऐसे करके लिखते हैं हम लोग, है ना। एपी को इस प्रकार से लिखते हैं A1 A2 A3 A4। ठीक है, A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से हम लोग एपी को लिखते हैं। ठीक है, तो हमें बताया गया है कि ये एपी तभी होगा जब हर जगह का डिफरेंस सेम होगा, कॉमन होगा। जैसे A2 में से A1 घटाएंगे तो D आना चाहिए। ठीक है, A2 में से A1 घटाने पे ठीक है, ये एपी, ये सारे जो टर्म लिखे गए हैं ये एपी में तभी कहलाएंगे, ये टर्म सारे एपी में तभी कहलाएंगे जब इन दोनों के बीच का मतलब कंटिन्यूअस टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। कंटिन्यूअस टर्म कहने का मतलब A2 में से A1 घटाए तब भी D आए, A3 में से A2 को घटाए तब भी D आए, A4 में से A3 को घटाए तब भी D आए, और आगे मान लो अगर A5 आ जा रहा है तो A5 में से A4 को घटाए तब भी D आए। यानी नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को अगर माइनस करे तो डी आना चाहिए। नेक्स्ट टर्म जैसे कि 3 है, A3 है, तो प्रीवियस टर्म कौन सा हो जाएगा A2। नेक्स्ट टर्म अगर A3 है तो प्रीवियस टर्म कौन हो जाएगा A2। तो A3 में से A2 घटाएंगे तब भी डी आना चाहिए। मतलब हर जगह का हर कंटिन्यूअस दो टर्म के बीच का डिफरेंस सेम आना चाहिए, कंटिन्यूअस दो टर्म के बीच का डिफरेंस सेम आना चाहिए। तो इस डी को हम लोग फिर क्या कहते हैं, इस डी को हम कहने लग जाते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन क्यों? क्योंकि हर जगह का जो इसका डिफरेंस है, हर जगह का जो डिफरेंस है वो क्या है, सेम है, इसलिए ये क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस कहलाता है। तो अगर ऐसा हमको दिख रहा है ना तो वो टर्म हम क्या कहेंगे, एपी कहेंगे। उस टर्म को हम लोग, उस लिखे हुए टर्म्स को एपी में कहेंगे कि वो टर्म्स जो सीक्वेंस है, उस टर्म्स जो सीक्वेंस में लिखी गई है वो सीक्वेंस एपी है। ठीक है ना, जो टर्म जिस सीक्वेंस में लिखा गया है सारा टर्म्स वो एपी में है। ठीक है, अब ध्यान दो, इसके बाद ध्यान दो, अगर हमसे कोई पूछा A2 बताओ तो हम क्या करेंगे, A1 में D को ऐड कर देंगे। अरे A2 में से A1 घट रहा है तो D आ रहा है, और अगर हमसे A2 पूछेगा तो A1 उधर चला गया तो A1 प्लस D हो जाएगा। मतलब A2 निकालना है तो A1 प्लस D लिख सकते हैं, इसको हम सिंपली A प्लस 1D भी बोल सकते हैं। ठीक है, A3 निकालना है तो A2 प्लस D, क्योंकि A3 माइनस A2 भी क्या होता है, D होता है। तो A3 निकालना है तो A2 प्लस डी, और A2 का वैल्यू क्या आ चुका है, A प्लस 1D। तो A2 के जगह पे ये वाली जो वैल्यू है यहाँ ला के रखते हैं, A प्लस 1D, और इसमें D ऐड कर दे तो ये बन गया A प्लस 2D। तो कुछ पैटर्न को देखो आप ध्यान से, A2 का क्या पैटर्न बना, A प्लस 1D, मतलब 2 है तो 1D आया, तो यहाँ 3 है तो यहाँ 2D आया। A3 का फॉर्मूला क्या है, A प्लस 2D। अगर 4 होगा तो आप अब बोल सकते हो कि A प्लस 3D होगा सर। 5 होगा तो आप बोल सकते हो A प्लस 4D होगा सर। 6 होगा तो आप बोल सकते हो A प्लस 5D होगा सर। ठीक है, इसी तरह से अगर 100 होगा तो आप बोल दोगे A प्लस 99D होगा।
मतलब इनडायरेक्टली आप क्या बोल रहे हो, a प्लस 100 माइनस 99 को 100 माइनस 1 बोल सकते हैं ना, इंटू डी, है ना। तो यानी सर अगर 98 हुआ तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं a प्लस 98 माइनस 1 इंटू डी, या फिर a प्लस 97 डी, दोनों बोल सकते हैं ना। तो इसी प्रकार से अगर आगे बढ़े, अगर 98 की जगह n आ जाए, n आ जाए, देखो 98 की जगह n आ जाए, तो इसको हम लिख सकते हैं ना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चूंकि n का वैल्यू हमें पता अभी नहीं है, इसलिए n में से 1 घटा नहीं सकते। यहाँ 98 हमें पता था, तो 98 में से 1 घटा के 97 डी। तो फॉर्मूला निकल के आ गया ना ए एन का, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला मैंने इंट्रोडक्शन में भी समझाया था, यहाँ एक्सरसाइज चालू करने से पहले भी समझा दिया। ये फॉर्मूला आपके पूरी इस एक्सरसाइज के अंदर यूज होगा, यही वाला फॉर्मूला, ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको आपको यहाँ पे समझा दिया है, पूरा डिस्कस कर दिया। चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलो चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर वन के अंदर बोला है कि फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करिए, जो फिल इन द ब्लैंक्स खाली है वो वहां पे भरना है, आंसर लाना है। तो देखो ध्यान से, पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट जो है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट है उसमें ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 7, ठीक है, डी दिया हुआ है 3, और एन दिया हुआ है 8, और एन हमसे पूछा है। चलो यहां तो खुद ऑटोमेटिक समझ में आ रहा है, इस वाले में अपने आप आपको समझ में आ रहा है कि एन हमसे पूछा है, ठीक है, एन हमसे पूछा गया है। तो एन हमसे पूछा है, तो एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ए आपको क्या दिख रहा है, ए आपको दिख रहा है 7 प्लस एन माइनस 1, और डी आपको क्या दिख रहा है 3, तो 3 रखोगे, और एन आपको क्या दिख रहा है 8, तो एन की जगह क्या रख दोगे 8। 7 प्लस ये कितना आएगा 7 इंटू 3, सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस ये 21 हो जाएगा। पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड नहीं करते पहले, बोर्ड मास। तो ये हो जाएगा 28, आंसर आएगा 28। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये आपका फर्स्ट वाला पार्ट हो गया, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स फिल कर लेना। सेकंड वाले पार्ट पे आ जाओ, सेकंड वाले पार्ट पे आ जाओ। सेकंड वाले पार्ट में क्या बोला है, सेकंड वाले पार्ट को देखो। सेकंड वाले पार्ट में बोला है, सेकंड वाले पार्ट में बोला है कि ए जो है वो है माइनस का 18, ठीक है। इस बार डी में फिल इन द ब्लैंक्स है, मतलब डी आपको लेके आना है, और एन है आपके पास 10, और एन है आपके पास, एन आपको दिया हुआ है, एन आपको दिया हुआ है 0, ठीक है। फिर से एन का फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन है आपका 0 तो 0 रख दो, ए आपको दिख रहा माइनस का 18, प्लस एन है 10, तो 10 में से 1 गया, 10 में से 1 गया तो 9 आ जाएगा, 9d। अब इस 18 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 18 है, तो उधर जाके प्लस का 18 हो जाएगा, और इधर होगा 9d, और 9 से इसको कट करेंगे तो 2 आएगा, तो d का आंसर क्या हो गया 2, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में 2। समझ में आया क्या यहां तक। अब देखो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं। थर्ड वाले पार्ट में क्या दिया हुआ है, थर्ड वाले पार्ट में खाली स्थान है, ए में खाली स्थान है, मतलब ए खाली है, इसको आपको भरना है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स है। और डी दिया हुआ है माइनस का 3, डी दिया हुआ है माइनस का 3, ठीक है, और एन दिया हुआ है 18, और एन दिया हुआ है माइनस का 5, ठीक है। फिर से एन का फॉर्मूला लगाओ, एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एन कितना है माइनस का 5, ए कितना दिख रहा है आपको, नहीं ए तो लाना है, ए नहीं दिख रहा है, प्लस एन 18, 18 में से एक गया 17, और डी है माइनस का 3, तो माइनस का 3 इंटू कर दो, तो ये हो गया माइनस का 5 ए, और ये इंटू हो जाएगा 51 माइनस का, उधर भेज दो माइनस का 51, तो ए हो जाएगा 51 माइनस का 5, ये हो जाएगा 46, ठीक है। इसका आंसर आएगा 46, चेक कर लो सही है। डी था माइनस का 3, डी है माइनस का 3, ठीक है। तो 17 3 जा 51 हो गया माइनस का, और ये एन माइनस का 5 है, उधर भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 51 में से 5 कटेगा 46 आएगा, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन हो गया। अब देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन, फोर्थ वाला क्वेश्चन में क्या बोला है। फोर्थ वाले में ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है माइनस का 18.9,
ठीक है, डी दिया हुआ है 2.5, ठीक है, और एन आपको फिल इन द ब्लैंक से एन आपको लाना है, ठीक है, और एन आपके पास है 3.6, ठीक है। अब देखो फिर से एन का फॉर्मूला लगाएंगे हम, फिर से एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, एन का फॉर्मूला लगाओ, एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, एन कितना दिख रहा है 3.6, तो 3.6 रख दो। ए आपके पास कितना है माइनस का 18.9 है, तो माइनस का 18.9 कर लो, प्लस एन आपको लाना है, इनको एज इट इज छोड़ दो -1, और डी, डी कितना दिया हुआ है 2.5, तो 2.5 यहां लिख दो, ठीक है। अब देखो 3.6 है, 3.6 और इसको उधर भेजेंगे तो 18.9 प्लस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस इक्वल टू में क्या बचेगा n माइनस 1 इंटू 2.5, इसको ऐड कर लो कितना आएगा 9 और 6 15, 1 कैरी बच गया, 3 और 1 4, 18 और 18 में 4 को ऐड करेंगे तो 22.5 आएगा, और इनटू में 2.5 है तो 2.5 डिवाइड में हो जाएगा, इधर क्या बचेगा n माइनस 1। अब पॉइंट को हटाओ, एक डेसिमल ऊपर भी है एक डेसिमल नीचे भी है तो हट जाएगा, और 25 के टेबल में ये 9 बार में कट जाएगा, तो n माइनस 1 जो है 9 आएगा और n का आंसर कितना आएगा 10, ठीक है। तो इस तरह से चारों क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, चारों क्वेश्चन आपको करवा दिया, देख लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और ध्यान दो, फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन रह गया है वो आप खुद करेंगे, फिफ्थ वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ठीक है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे। चलो सेकेंड वाला क्वेश्चन करें, है ना, फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया, सेकेंड वाले पे आते हैं। सेकेंड वाले में ध्यान दो, एक मिनट, ये देखो थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला जो है, थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, थर्ड वाले में, सॉरी थर्ड वाला कह रहा हूं मैं, सेकंड वाला, फर्स्ट वाला तो हो गया, सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट चॉइस द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई, ठीक है, अच्छा चूज करना है यानी ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, कौन सा टर्म निकालना है आपको, 30th टर्म निकालना है, सेकंड का जो फर्स्ट है उसमें हमें कौन सा निकालना है 30th टर्म निकालना है, एपी गिवन है, एपी क्या गिवन है 10 7 4 डॉट 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 ये है, ठीक है, एपी गिवन है, और हमसे क्या पूछा है 30th टर्म, तो 30 वाला फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 29d, a प्लस 29d हो जाएगा, तो a का वैल्यू, a को क्या बोलते हैं फर्स्ट टर्म, तो यहां से अगर हम a निकालें तो a है 10 और d होगा 7 माइनस 10, a2 माइनस a1 होता है ना, a2 माइनस a1, अच्छा ये छिप जा रहा है, एक मिनट, d नीचे कर देगा, मैं यहाँ नहीं, ठीक है, d निकालेंगे तो d का फॉर्मूला क्या होता है a2 माइनस a1, तो a2 क्या है 7 है और a1 क्या है 10 है, तो ये सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, d माइनस का 3 आएगा, ठीक है, तो a30 निकालना है, तो a30 का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 29d, अभी बताया था मैंने, तो a के जगह पे क्या रखेंगे 10 प्लस 29 और d कितना दिख रहा है माइनस का 3, तो माइनस का 3 रख दो, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 87 और सॉल्व करेंगे तो माइनस का 77, तो ये वाला जिसमें जिस ऑप्शन में ये माइनस 77 दिख रहा है वो वाला ऑप्शन टिक कर देना। सेकंड वाला पार्ट अगर देखें, इसका सेकंड क्वेश्चन देखें, सेकंड वाला क्या बोल रहा है 11th टर्म निकालने के लिए बोला था, ए 11th का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 10d, लेकिन एपी चेंज कर दिया है, एपी चेंज कर दिया, इस बार एपी क्या दिया है, इस बार एपी दिया है माइनस का 3, माइनस का 1/2 और 2, ये दिया हुआ है, ठीक है, और आपसे क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है कि 11th टर्म बताओ इसका, तो a यहां पे है माइनस का 3 और d है यहां पे a2 माइनस a1, अब बार बार ये नहीं लिखूंगा मैं, है ना, एग्जाम में आप लिख लेना, एक बार 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 लिखना नहीं होता, एक बार लिखना होता है बस, ठीक है, तो a2 माइनस a1, तो a2 कितना दिख रहा है माइनस का 1/2, ठीक है, और माइनस a1 तो माइनस a1 तो माइनस का 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2 प्लस का 3, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा 6, 6 में से 1 गया तो 5/2 आएगा, तो डी आया आपका
5/2 यहाँ पे पुट करो, ए की जगह पे क्या रखोगे माइनस का 3 प्लस 10 इंटू डी 5/2, तो 2 से 10 कट गया 5 बार में, 5 5 जा 25, 25 में से 3 गया 22, ये आंसर होगा। तो जो ये ऑप्शन है उसमें टिक कर लेना, ठीक है ठीक है। चलो थर्ड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं अब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में थर्ड वाले क्वेश्चन में बोला है जो बॉक्स में मिसिंग है उसको, बॉक्स के अंदर जो मिसिंग है ना, बॉक्स के अंदर जो मिसिंग है उसको भरना है, ठीक है। तो थर्ड का जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसको देखिए, थर्ड का फर्स्ट है 2 बॉक्स 26। तो बॉक्स में कौन सा मिसिंग है, कौन सा टर्म मिसिंग है, A2 टर्म मिसिंग है ना, ये A1 है और ये A3 है, तो A2 टर्म मिसिंग है, तो हमें A2 टर्म सॉल्व करके लेके आना है। तो देखो कैसे आएगा, सिंपल है, A1 को A भी बोलते हैं, ठीक है। तो A का आंसर है 2, इसको फर्स्ट मान करके छोड़ दो, और A3 गिवन है, A3 का फॉर्मूला होता है A प्लस 2D, A3 का फॉर्मूला होता है A प्लस 2D, तो A प्लस 2D कितना दिया हुआ है 26, ठीक है। तो A की जगह पे हम क्या रख देंगे, A की जगह पे 2 रखेंगे, प्लस 2D इक्वल टू 26, सॉल्व करेंगे तो 2 इधर आएगा 26 के पास, तो घट जाएगा, तो 2D इक्वल टू हो जाएगा 24, तो D इक्वल टू क्या आएगा 24/2, और सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 12, तो D का आंसर आ गया 12, D 12 आ रहा है। लेकिन सर D तो हमें लाना ही नहीं है, हमें तो A2 लाना है, तो आप D क्यों निकाले, तो D निकालने के बाद ही A2 निकल पाएगा। अब आप A2 का फॉर्मूला लगाओगे, A2 का फॉर्मूला अभी बताया था मैंने आपको, A प्लस 1D, तो A का आंसर कितना है, A का आंसर है 2 प्लस 1 इंटू D, तो D पे है 12, तो 12 बन जा 12 और 2 हो गया 14, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर, ठीक है। इसका सेकेंड वाला पार्ट देखते हैं। देखो सेकेंड वाले पार्ट में 2 बॉक्स खाली है, सेकेंड वाले पार्ट में 2 बॉक्स खाली है, बॉक्स कॉमा 13 कॉमा बॉक्स कॉमा 3, ठीक है। तो देखो कौन सा खाली है, एक तो A खाली है, A2 दिया हुआ है, ये A3 खाली है, A4 दिया हुआ है, तो जो जो दिया हुआ पहले उसको लिख लो। A2 दिया हुआ है, A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस 1D, इसको मैं नीचे कर देता हूं, ठीक है, ये दिखेगा नहीं आपको। देखो तो A2 दिया हुआ है, A2 का फॉर्मूला होगा A प्लस 1D, A2 का फॉर्मूला होगा A प्लस 1D, ठीक है। A2 का फॉर्मूला है A प्लस 1D, और इसका आंसर दिया हुआ है 13, तो ये 13 हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। और कौन सा दिया हुआ फोर्थ वाला, तो A4 का फॉर्मूला है A प्लस 3D, A प्लस 3D, A प्लस 3D, है ना, और ये दिया हुआ है 3, तो ये हो गया सेकंड। अब दोनों में आप वो मेथड लगा दो, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड। लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन थर्ड चैप्टर पढ़े हैं ना हम लोग, सब्स्टिट्यूशन मेथड से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, एलिमिनेशन मेथड से, तो दोनों में से कोई एक मेथड लगा दो। एलिमिनेशन लगाते हैं, एलिमिनेशन से एक वेरिएबल जो है उसका कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे ए का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी ए का कोफिशिएंट 1 है, मतलब एलिमिनेशन लगने के लिए रेडी है। तो लगाएंगे a प्लस 1D इक्वल्स टू 13 और a प्लस 3D इक्वल्स टू 3, एलिमिनेशन लगाएंगे, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 1 में से 3 घटेगा तो माइनस का 2D आएगा, और 13 में से 3 जाएगा तो 10 आएगा। D -2 उधर भेजेंगे तो 10/-2 होगा, और कट के क्या आएगा माइनस का 5, तो D का आंसर आया माइनस का 5। फिर से वही बात है कि सर डी को क्यों निकाल रहे हैं हम, डी को क्यों निकाल रहे हैं सर, डी को इसलिए निकाल रहे हैं कि बाकी सब देखो डी निकल जाएगा तो A3 भी निकल जाएगा,
पहले A3 से पहले आप इस D के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दो, 1 में रख दो या फिर 2 में रख दो, जिससे कि आपको A मिल जाए। तो 1 में रखते हैं तो A प्लस 1D इक्वल टू 13 है, ठीक है। तो D के जगह पे -5 रखेंगे तो A -5 हो जाएगा, यहाँ रखोगे आप -5 इंटू 1 तो -5 इक्वल टू 13 आएगा, ठीक है। तो A का आंसर आएगा 18, तो A आ गया 18। देखो फर्स्ट टर्म तो हमको लाना था ना, तो ये वाला बॉक्स, इस वाले बॉक्स में आंसर आएगा 18। इस वाले बॉक्स में A3 का फॉर्मूला होता है A प्लस 2D, ठीक है। तो A का आंसर कितना है 18, और D कितना है -5 इंटू में -5। सॉल्व करोगे तो 18 -10, तो आंसर आएगा 8। देखो आंसर आएगा 8, आंसर आएगा 8, आंसर आएगा 8, आंसर आएगा 8, ठीक है। सॉरी। थर्ड वाले में देखो, थर्ड वाले में, हाँ थर्ड वाले में 2 बॉक्स है हमारे पास। थर्ड वाले क्वेश्चन में 2 बॉक्स है, 5 बॉक्स, बॉक्स 9 होल 1/2 है, ठीक है। तो A हो गया 5, A2 खाली है, ये लेके आना है, A3 भी खाली है, लेके आना है, और A4 जो है 9 होल 1/2 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9 2 18 19/2 आएगा, ठीक है। A4 का फॉर्मूला हो जाएगा A4 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 3D इक्वल्स टू 19/2। A4 का फॉर्मूला होगा ना A प्लस 3D 19/2। तो A कितना है 5, यहाँ पे 5 रख दो, प्लस 3D इक्वल्स टू 19/2। तो 3D और 19/2 में से 5 माइनस हो जाएगा। एलसीएम लो, इधर एलसीएम लोगे तो 2 आएगा, और 19 माइनस 10 तो ये हो जाएगा 9/2, ठीक है। अरे 1 लगा के एलसीएम लेंगे, 2 1 जा 2, और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 5 के साथ 1 19 के साथ, तो 19 माइनस 10/2 आएगा। तो 3D का आंसर क्या आया 9/2 आया, ठीक है। तो यहां से D क्या निकल के आया, यहां से D निकल के आया 9/6। 6 कैसे हो गया, ये 3 इधर जाएगा तो इसको कट करो, ये कटेगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो 3/2 आ रहा है, ठीक है। यहां से भी आप काट सकते थे, खैर रहने दो। D का आंसर आ गया 3/2। अब हमें निकालना A2, और A2 हमें पता है फॉर्मूला होता है A प्लस 1D, ठीक है। A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस 1D। तो A कितना दिख रहा है 5 प्लस 1 इंटू D, तो D कितना है 3/2। सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 आएगा, 10 प्लस 3 1 जा 3 हो जाएगा, अरे ये दोनों मल्टीप्लाई होगा ना, तो 3 1 जा 3, तो 13/2। तो A2 ये वाला बॉक्स 13/2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये जो बॉक्स खाली है वो कौन सा है, A3 है। तो A3 का फॉर्मूला होता है A प्लस 2D। तो A3 का फॉर्मूला है A प्लस 2D। तो A की जगह पे 5, A की जगह पे 5 प्लस 2 इंटू D, D की जगह पे 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर आया 5 प्लस 3, हाँ 5 प्लस 3। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 8, तो इस वाले बॉक्स में आंसर आएगा 8, ठीक है। फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ वाला क्वेश्चन देखिए। फोर्थ वाले पार्ट में 4 बॉक्स खाली है, सेम इसी तरीके से बनाना है, सेम इसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। सेम इसी तरीके से सॉल्व करना है। A दिया हुआ है -4, बॉक्स खाली है, कौन सा खाली है, A2 खाली है, A3 खाली है, और कौन सा है A4 भी खाली है इस बार, ठीक है। और A5 दिया हुआ है 6, A5 का आंसर कितना दिया हुआ है 6, A5 का आंसर 5, A1 A2 A3 A4 A5 A6, सॉरी 5 वाला भी खाली है क्या, 1 2 3 4 5, हाँ 5 वाला भी खाली है, ठीक है। 4 बॉक्सेस खाली है, 2 3 4 और 5 खाली है। A6 का आंसर दिया हुआ है 6, A6 का आंसर दिया हुआ है 6, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, 1 मिनट इसको ऊपर कर देता हूं। ठीक है, देखो ये बॉक्सेस खाली है, ये A2 A3 A4 और A5। तो A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस 1D, ठीक है।
चलो इसको तो सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे। पहले जो गिवन उस पे चलते हैं। ये और ये गिवन है ना, तो a6 वाला गिवन है, तो a6 का फॉर्मूला क्या होता है? a6 का फॉर्मूला होता है, यहां लिख दे रहा हूं मैं, a6 का फॉर्मूला होता है a प्लस 5d, ठीक है, और वो कितना दिया हुआ है 6, और a हमारे पास कितना है -4, तो यहाँ पे -4 रख दो, ठीक है, और यहाँ पे -4 आप रख दीजिए, यहाँ -4, अब प्लस 5d इक्वल्स टू 6, -4 को जब आप इधर लेके आओगे तो 10 हो जाएगा, तो 5d इक्वल्स टू कितना आएगा 10, तो कट करेंगे तो d का आंसर कितना आएगा 2, d का आंसर कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है, d आएगा 2, d आएगा 2। चलो अब d आ गया है और a भी आपको पता है, तो a2 निकल जाएगा, a की जगह पे -4 प्लस 1 इंटू 2, तो ये आंसर आएगा -4 और +2, -4 + 2, आंसर आएगा -2, ठीक है। सेम बाकी जो बच गया उसको भी सॉल्व करो। a3 का फॉर्मूला क्या होगा? a3 का फॉर्मूला होगा a प्लस 2d, तो a आपके पास क्या दिख रहा है -4, तो a की जगह पे -4 प्लस 2 इंटू d, तो d कितना है, d आया था 2, तो 2 रख दो, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। इसी तरह से a3 क्या आ गया 0, a3 का आंसर क्या है 0, ठीक है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। a4 क्या होगा a प्लस 3d, तो a आपको क्या दिख रहा है, a की वैल्यू क्या दिख रही है -4 प्लस 3 इंटू डी, डी की वैल्यू है 2, तो 3 2 जा 6, 6 में से 4 गया 2, तो ये 2 आ जाएगा। और a5 a प्लस 4d, तो a आपको क्या दिख, a की वैल्यू क्या दिख रही है -4 प्लस 4 इंटू डी आपको दिख रहा है 2, तो 4 2 जा 8, 8 में से 4 गया 4, 4 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये चारों निकल गया, a2 भी निकल गया, a2 ये हो गया, a3 हो गया, a4 हो गया, a5 हो गया, ठीक है। तो हमको ये चारों वैल्यू निकालना था, इसमें इस वाले क्वेश्चन में निकाल दिया मैंने, ठीक है। देखो थर्ड का जो 5th नंबर है वो आप अब खुद कर लेना, थर्ड का जो 5th नंबर है उसको आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। थर्ड का जो 5th नंबर है उसको आप खुद कर लेंगे। और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी इज 78, जो एपी दिया हुआ है उसका कौन सा टर्म 78 होगा। एपी क्या दिया हुआ है, एपी क्या दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, एपी क्या दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है 3, 8, 13, 18, डॉट डॉट डॉट, ये दिया हुआ है। तो इसका कौन सा टर्म जो है, कौन सा टर्म जो है 78 होगा, ये बोला है। तो लेट हम मान लेंगे, ठीक है, इसमें हम मान लेंगे कि nth टर्म जो है हमको नहीं पता है, तो हम मान लेंगे nth टर्म ऑफ गिवन एपी, दिए गए एपी का nth टर्म वो क्या होगा, कितना था 78 है ना, 78, तो गिवन जो है वो 78 होगा। तो nth टर्म को हम क्या बोलते हैं, an, तो an हो गया 78, an का फॉर्मूला लगा दो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 78, a का आंसर कितना दिख रहा है 3, अरे a3 हो गया, a3 हो गया, d हो जाएगा 8 माइनस 3, a2 माइनस a1, तो ये आएगा 5, तो n माइनस 1 और n आपको लाना है, ठीक है। तो d की जगह पे क्या रखोगे 5, 5 रख दो, 78 सॉल्व करो, 3 उधर जाएगा तो n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू 78 में से 3 गया 5, 75, 5 से इसको काट दो, 15 5 से 75 हो जाएगा, और n का आंसर आएगा 16, यानी 16th टर्म जो है ना, 16th टर्म आप बोल सकते हो 16th टर्म जो है वो होगा 78 होगा। हाँ, ध्यान रखना मैंने पहले भी बताया है, n हमेशा एपी में n का जो वैल्यू है, एपी के अंदर n का जो वैल्यू है वो हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। अगर नेचुरल नंबर नहीं आया तो ऐसा कोई भी टर्म नहीं होगा, नेचुरल नंबर आएगा जब भी कोई टर्म होगा, नेचुरल नंबर नहीं आएगा। 16 नेचुरल नंबर है, इसलिए ये वाला आंसर सही है, 16th टर्म है। नेचुरल नंबर नहीं आएगा तो n का वो वैल्यू नहीं लेंगे, n का वैल्यू हम क्या लेंगे, हमेशा नेचुरल नंबर लेंगे एपी के अंदर। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, 5th वाले क्वेश्चन पे आ जाए। 5th वाले क्वेश्चन में फाइंड द नंबर ऑफ टर्म
इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। अच्छा 5 का जो फर्स्ट है उसमें एपी गिवन है आपका 7, 13, 19 डॉट 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 205 एपी गिवन है। और हमसे पूछा है कि इस एपी का कौन सा टर्म जो है इस एपी में कितने टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स बताना है, इस एपी में कितने टर्म है ये हमें बताना है, यानी एन की वैल्यू निकालनी है। फिर से ये देखो ये लास्ट में दिख रहा है तो इसको हम लोग लास्ट टर्म बोलेंगे, ये शुरू में दिख रहा है तो इसको हम फर्स्ट टर्म बोलेंगे। और डी यहाँ पे आएगा 13 माइनस 7 यानी कि 6। ठीक है, अब एन का फॉर्मूला लगाओ, मैंने कहा था आपको स्टार्टिंग में ही कि पूरे चैप्टर में एन का फॉर्मूला लगेगा। तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 205। ठीक है, a की जगह पे आप वैल्यू रखोगे 7 प्लस एन माइनस 1 और d के जगह पे आप रखोगे 6 तो 205। 7 प्लस का है उधर ले जाके घटाओ, सब्ट्रैक्ट कर लो। तो 205 में से 7 घटेगा, 205 माइनस 7 करो कितना आएगा 198 आएगा शायद 198। अब 6 से इसको डिवाइड करो, इंटू में 6 तो उधर भेज दो डिवाइड में, तो डिवाइड में जाएगा 6 से यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं 6 3 18 6 3 18 33 और इनका आंसर आएगा 1 उधर माइनस का प्लस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 34th। तो 34th टर्म जो है 34th टर्म जो है, अच्छा 34th टर्म नहीं 34 इसके अंदर टर्म है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी में कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी में कितने हैं 34 है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी में कितने हैं 34। सेम इसी तरीके से सेकेंड वाला बनेगा, सेकेंड वाला भी क्वेश्चन सेम इसी तरीके से बनेगा। सेकेंड वाले में एपी, सेकेंड वाले में आपके सेकेंड वाले क्वेश्चन में एपी आपको दिया हुआ है 18, 15 होल 1/2, 13 डॉट 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 माइनस का 47। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि कितना इसमें टर्म है, तो ए हो गया 18, एन हो गया माइनस का 47 और डी, तो डी होता है a2 माइनस a1। तो a2 कितना दिख रहा है, फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में इसको पहले चेंज करो, चेंज करेंगे तो क्या आएगा इसका रिजल्ट, चेंज करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 15 2 30 और 131/2। तो 31/2 में से घटेगा 18। ठीक है, 18 प्लस का 18 था ना, हाँ तो 18 को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ये 31 एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 36, नीचे 2 आएगा तो 36 ये हो जाएगा माइनस का 5/2। ठीक है, डी आ गया माइनस का 5/2। अब वापस ए एन का फॉर्मूला लगाओ, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू माइनस का 47, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या बताना है, एन बताना है कि एन कितना है। तो एन हमें तभी पता चलेगा जब हम ए एन का फॉर्मूला, ठीक है, तो ए की वैल्यू है 18 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू है डी की वैल्यू कहाँ गई, डी की वैल्यू है -5/2। तो -5/2 यहाँ ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि देखो माइनस आ चुका है, इनटू है ना इधर, तो माइनस का 47। जब 18 को उधर भेजेंगे तो n माइनस 1 माइनस का 5/2 और माइनस का 47 और माइनस का 18, तो ये हो गया। सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 8 7 15 और 4 और 2 6 65, माइनस का 65 आएगा। ठीक है, n माइनस 1 और इंटू में क्या माइनस का 5/2। देखो ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा क्योंकि इधर भेजेंगे तो डिवाइड होगा ना वो, तो 5 से ये डिवाइड होगा कितनी बार में, 5 से 13 बार में 65, 13 पचे 65 होता है ना, हाँ तो 13 बार में चल जाएगा। और 2 डिवाइड में है तो उधर जाएगा तो इंटू हो जाएगा, इंटू होगा तो क्या मिलेगा n माइनस 1 इक्वल टू 26 वाला क्वेश्चन करें। देखो सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, पूछा है इसमें सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में बोला है कि माइनस का 150 जो है, माइनस का 150 गिवन एपी का टर्म होगा क्या, माइनस का 150 गिवन एपी का टर्म होगा क्या, ये पूछ रहा है। ठीक है, माइनस का 150 गिवन एपी का टर्म होगा क्या, ये पूछा है। देखो ध्यान दो, माइनस का 150 एपी क्या दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है
11 8 और 5, 11 8 5 2। एपी यहाँ पे दिया हुआ है 11, 8, 5, 2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और क्या पूछा है कि माइनस का 150 इस एपी का कोई टर्म है। ऐसा क्वेश्चन जब भी बोल देगा, ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको बोल दे कि माइनस का 150 का कोई एपी का टर्म है, तो ऐसे केस में भी आपको एन का फॉर्मूला लगाना। लेकिन जो जिसके बारे में पूछा है ना, उसको पहले एन के बराबर में मान लो। तो आपको मान लेना है कि लेट nth टर्म जो है ना इस एपी का, वो क्या है 150 है माइनस का। अब an इक्वल टू 1 माइनस का 150, an का फॉर्मूला लगाओ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू माइनस का 150। तो a की जगह पे हम क्या रखेंगे 11, a की जगह पे हम क्या रखेंगे 11 प्लस n माइनस 1 और d d की जगह पे d हमें कैसे निकालेंगे 8 माइनस 11 करके, तो आएगा माइनस का 3। तो d की जगह पे माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का 150। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो इसको। तो n माइनस 1 इंटू माइनस 3, 11 उधर गया तो माइनस का 150 और माइनस का 11, तो ये हो जाएगा माइनस का 161। ठीक है, n माइनस 1 और माइनस 3 को यहाँ डिवाइड में भेजो, तो माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, 3 से ये डिवाइड नहीं होगा, 3 से ये डिवाइड नहीं होगा, 3 से ये डिवाइड नहीं होगा। तो 161/3 प्लस 1 सॉल्व करेंगे तो 164/3। तो देखो ये आएगा नंबर, और ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। 164 3 से डिविजिबल नहीं है। 3 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, तीनों नंबर को जोड़ दो, 1 6 और 4 को ऐड करके देखो, 1 6 और 4 को ऐड करो, 1 6 और 4 को ऐड करो, क्या ये 3 के टेबल का आएगा क्या, 10 1 11 नहीं आ रहा ना, तो 3 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है, 3 से ये डिविजिबल नहीं है, तो मतलब ये नेचुरल नंबर, ये फ्रैक्शन हो गया ना, ये फ्रैक्शन हो गया। और अभी अभी मैंने आपको बताया भी था अपनी इस वीडियो के अंदर कि एन हमेशा क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, फ्रैक्शन नेचुरल नंबर नहीं होता, ये होना चाहिए। बट यहाँ पे नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, यहाँ पे ये फ्रैक्शन आ रहा है ना, नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, इसलिए क्या लिखोगे, देयरफॉर माइनस का 150 इज नॉट एनी टर्म, नॉट एनी टर्म of given AP, not any term of given AP, given AP, ठीक है, given AP, not any term of given AP। क्लियर है यहां तक। अब चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7th वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 31st टर्म निकालना है आपको, 31st टर्म आपको बताना है, ठीक है। और 31st टर्म आपको बताना है जिसमें 11th टर्म दिया हुआ 38, 11th टर्म क्या दिया हुआ 38 और 16th टर्म क्या दिया हुआ 73। 16th टर्म जो है 73 है और 11th टर्म जो है 38 है, 11th टर्म जो है 38 है, 16th टर्म 73 है। तो आपको इस एपी का 31st टर्म बताना है, ठीक है, 31st टर्म बताना है। एक मिनट, ये क्वेश्चन कट रहा है क्या, ठीक है। तो 31st टर्म हमें बताना है, इस एपी का 31st टर्म हमें बताना है। और इसका जो 11th टर्म है वो 38 है और 11th टर्म 38 है और 16th टर्म 73 है, ठीक है। तो चलो देखो 11th टर्म को A11 और फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 10D, जिसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ 38, इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन बोल देंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। और A अगला कौन सा 16th बोला, तो 16 का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 15D, और इसको हम लोग इसका वैल्यू कितना दिया हुआ 73, तो इसको हम लोग बोल देंगे सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, जैसे कि अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में कर रहे थे, ठीक है। 38 है और दूसरा है A प्लस 15D इक्वल टू 73 है, तो एलिमिनेशन मेथड से साइन चेंज कर देंगे, माइनस माइनस सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा माइनस का 5D, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस का 13 में से 8 गया 5, और इसने कैरी दिया था तो 6 में से 3 गया 3, माइनस का 35 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, डी का आंसर कितना आएगा 35/5, कट के आंसर क्या आएगा 7 आएगा, तो डी का आंसर आएगा 7, डी का आंसर आएगा 7, डी का आंसर आएगा 7। लेकिन ये डी नहीं निकाल के छोड़ना है हमें, हमसे क्या बोला है कि 31st टर्म निकालना, तो जब डी आ जाएगा ना तो सबसे पहले तो आप ए निकाल लेना, इसको पुट इन फर्स्ट इक्वेशन कर दो, ए आ जाएगा आपको, ठीक है। तो डी का वैल्यू 7 को यहां ला करके रख दो इस वाले इक्वेशन में, तो a प्लस 10 इंटू 7 इक्वल्स टू 38, तो a प्लस 70 इक्वल्स टू 38, तो a 70 को उधर भेजो, 38 माइनस 70, तो कितना होगा,
कितना होगा, 10 में से 8 गया 2, शायद माइनस का 32 आएगा, है ना, माइनस का 32 आएगा, ठीक है, माइनस का 32 आएगा, तो ए का आंसर आ गया माइनस का 32। अब हमसे क्या बोला है, अब हमसे बोला है कि 31st टर्म निकालो। तो 31st टर्म निकालने के लिए A31 A प्लस 30D, तो ए का आंसर कितना दिख रहा है, ए का आंसर कहाँ आया, कहाँ पे आया है, ये रहा माइनस का 32, है ना, ए का आंसर आया है माइनस का 32, और डी कितना निकला था 7, तो यहाँ रख दो माइनस का 32 प्लस 30 इंटू 7, तो ये हो जाएगा माइनस का 32 प्लस 210, 210 में से 32 घटा लो, कितना आएगा, 10 में से 2 गया 8, इसने कैरी दिया, 10 में से 3 गया 7, ठीक है, जीरो हो गया ना, जीरो गया ना, तो ये फिर 178, कितना आएगा 178 आंसर आएगा, ठीक है, ये हमें निकालना था। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, ठीक है। 8th वाले क्वेश्चन में क्या बोला कि एक एपी है 50 टर्म से मिलकर के बना है, एक एपी है 50 टर्म है, उसमें एपी कितने, एपी के अंदर कितना टर्म है, 50 टर्म है, 50 टर्म है एपी के अंदर, जिसका थर्ड टर्म जो है ना वो 12 है, थर्ड टर्म कितना है 12 है, और लास्ट टर्म कितना है 106 है, लास्ट टर्म 106 है। देखो एपी कितने टर्म से मिलके बना है, तो n 50, n इक्वल्स टू 50, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है एपी में 50 है। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं हम लोग, है ना, क्वेश्चन नंबर 8 में नंबर ऑफ टर्म्स 50 है, थर्ड टर्म कितना दिया हुआ है, थर्ड टर्म का वैल्यू है, थर्ड टर्म का वैल्यू है 12, थर्ड टर्म का वैल्यू है 12, ठीक है, और थर्ड टर्म के बाद क्या बोला है, लास्ट टर्म का मतलब होता है an, और an हो गया 106, ठीक है, तो an 106 है, n की जगह पे हम क्या रख सकते हैं 50, क्योंकि n का वैल्यू 50 है, तो हम इनडायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं कि a 50 106 है। तो देखो अपने पास ये और ये दिया हुआ गिवन है, तो इसको फर्स्ट और सेकंड मान लेते हैं। अब इसमें से फॉर्मूला बनाओ, a3 का फॉर्मूला बनाओ और इक्वेशन 1 लिख देना, तो a3 का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 2d इक्वल्स टू 12, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। हालांकि मैंने पहले लिख दिया, कोई बात नहीं, आप इक्वेशन पहले फॉर्मूला लिख करके फिर 12 लिख करके तब इक्वेशन 1 कर देना, ठीक है। दूसरा इक्वेशन इससे बन जाएगा, a50 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 49d इक्वल्स टू 106, ये अपना सेकंड इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला है 29 टर्म हमको बताना है, 29 टर्म हमें निकालना है, तो चलो इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर ले, माइनस माइनस, ठीक है, अलग से लगा लेते, इधर कर लेते, एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये तो अपने पास दो इक्वेशन हो गया, इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे, तो a प्लस 2d इक्वल्स टू 12 लिख लो वापस से एक बार, a प्लस 49d इक्वल्स टू 106, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, 49 में से 2 जाएगा तो माइनस का 45d आएगा, ठीक है। इसमें से घटाएंगे तो ये 6 में से 2 गया, 6 में से 2 गया 4 आएगा, इसने सॉरी ये भी 47 आएगा, है ना, 47 आएगा, 6 में से 2 गया 4, और इसने इसको कैरी नहीं दिया था, 10 में से 1 गया 9, 94 आएगा माइनस का, तो माइनस माइनस कट जाएगा, 47 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो डी कितना निकला, डी निकला 2, डी निकला 2। अब इस डी के वैल्यू को हम रखेंगे फटाफट फर्स्ट इक्वेशन में, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, जैसे ही फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे ए निकल के आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ये वाला है अपने पास, तो a प्लस 2 इंटू डी, तो d कितना है 2 आया, तो 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 12, तो a का आंसर आ जाएगा 2 2 जा 4, और 4 को उधर भेजेंगे तो 12 में से 4 गया, 12 में से 4 गया 8 आ जाएगा, तो a का आंसर आएगा 8, ठीक है। लेकिन हमसे क्या बोला है 29th टर्म बताने के लिए बोला है, 29th टर्म, तो a29 का फॉर्मूला लगाओ, a प्लस 28d, तो a कितना है, a कितना है 8 और प्लस 28, और d कितना दिख रहा है आपको 2, तो ये आएगा, इसको इंटू कर लो पहले, 56 56 56 में 8 को ऐड करो तो 64 आंसर आएगा, 56 प्लस 8 64, ठीक है, तो 64 आपका ये आंसर होगा। 29th टर्म क्या होगा 64, देख लो 56 में 8 को जोड़ेंगे 64 ही तो आएगा, हाँ सही है, अच्छा 14, ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये था अपना 8th नंबर तक क्वेश्चन। अब 9th पे आते हैं, देखो 9th वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, थर्ड टर्म दिया हुआ एपी का, थर्ड टर्म एपी का कितना दिया हुआ, थर्ड और 9th दोनों दिया हुआ, थर्ड और 9 दोनों दिया हुआ है, 4 और माइनस का 8, हमसे पूछा है कि कौन सा टर्म जीरो होगा, कौन सा टर्म जीरो होगा, देखो तो क्वेश्चन नंबर 9 है, थर्ड टर्म का फॉर्मूला a प्लस 2d, और ये कितना दिया हुआ है, थर्ड टर्म कितना दिया हुआ है, थर्ड टर्म दिया हुआ है 4, तो ये 4 हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है। इसी तरह से और दूसरा कौन सा टर्म दिया हुआ है, नाइन्थ टर्म कितना दिया हुआ है, नाइन्थ टर्म a9, तो a प्लस 8d, और ये दिया हुआ है नाइन्थ टर्म दिया हुआ है माइनस का 8, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन।
ठीक है, दोनों को सॉल्व कर लो। a प्लस 2d इक्वल्स टू 4 और a प्लस 8d इक्वल्स टू माइनस का 8। सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और ये कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस का 6d और ये हो जाएगा 12, और d का आंसर आएगा माइनस का 2। d का आंसर आएगा माइनस का 2। ठीक है, अब इसको अगर हम रख दे फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर इसको रख दे, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर इसको रख दे, तो a आ जाएगा a प्लस 2 इंटू 2d है ना, तो 2d यानी 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 4। तो a का आंसर आएगा माइनस 4 इक्वल्स टू 4। a का आंसर आएगा 8, a आएगा 8। ठीक है, और पूछा है कि कौन सा टर्म जीरो होगा, ये पूछा है कि कौन सा टर्म जीरो होगा। तो देखो कौन सा टर्म जीरो होगा, इसको कैसे पता करेंगे, कौन सा टर्म जीरो होगा, ये इसको हम कैसे पता करेंगे। कौन सा टर्म जीरो होगा, हम मान लेंगे कि nth टर्म, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन में मान लेंगे कि nth टर्म जो है AP का वो है 0। तो nth टर्म को an, तो an इक्वल्स टू 0, an का फॉर्मूला लगाओ, a प्लस n का वैल्यू बताना है, ठीक है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब देखो a कितना है 8 और d कितना है माइनस 2, यहाँ रख दो, a की जगह 8 और प्लस n माइनस 1 और d की जगह माइनस का 2, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो 8 को उधर भेजेंगे n माइनस 1 माइनस का 2, 8 को उधर भेजेंगे माइनस का 8, माइनस माइनस कट गया, 2 से ये गया 4, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 4 हो गया, n माइनस 1 इक्वल्स टू 4 हो गया, n का आंसर आ गया 5, n का आंसर आ गया 5। तो फिफ्थ टर्म जो है AP का वो 0 होगा, ये आंसर होगा, फिफ्थ टर्म जो है AP का वो 0 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। देखो 10th वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 10th वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि 17th जो टर्म है AP का वो 10वें टर्म से 17th टर्म जो AP का है वो 10वें टर्म से कितना बड़ा है, 7 बड़ा है। तो कॉमन डिफरेंस बताओ। 17वां टर्म A17 है ना, 17th टर्म का मतलब हो गया A17 बड़ा है किससे, 10वें टर्म से, यानी A10 से, 10th टर्म से। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं, ठीक है, कितना बड़ा है, तो 7 बड़ा है। ठीक है, और आपसे क्या पूछा है कि D बताओ, फिर D बताओ, ऐसा है तो D पे क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क है ना, D पे क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क, तो D आपको निकालना है। तो देखिए 17 टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 16D होगा ना, और 10 टर्म का फॉर्मूला होगा, उसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि माइनस लग चुका है, तो इसलिए ब्रैकेट में लिखो A प्लस 9D, और ये हो गया 7। अब इसको सॉल्व करो, A प्लस 16D माइनस का A माइनस का 9D इक्वल्स टू 7। A से A कैंसिल हो गया, 16 में से 9 गया, 7D इक्वल्स टू 7, 7 से 7 कट जाएगा, D का आंसर क्या आएगा 1। तो कॉमन डिफरेंस क्या निकल के आ गया, 1। ठीक है, ये हो गया 10th वाले का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 11th पे आते हैं। अब बोला है इसमें कि AP का जो टर्म है 100 कौन सा टर्म पूछा है ना इस वाले क्वेश्चन में, 11th वाले क्वेश्चन में पूछा है